सतगुरु महाराज की जय। ये छवि पीठ की क्यों कहूँ, रंग घोर लांक सलूक। ये शोभा कहत सख्त जिबरा, हुआ नहीं टुक टुक, हुआ नहीं टुक टुक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम धाम के लाडली आत्माएं, सुंदर साथ जी, सबके हृदय में विराजमान राज श्यामा जी को प्रणाम करते हुए सागर ग्रंथ प्रकरण 6 चौपे नंबर 54 में हम चिंतन कर रहे हैं श्यामा जी श्रृंगार। श्यामा जी का श्रृंगार को अपने आप शब्द ये जो पहले ही धामधनी ने कहा है प्रकाश ग्रंथ में, रास ग्रंथ में, कि संसार का ऊंचा ऊंचा शब्द, सुंदर सुंदर शब्दों को मैं समावेश करूंगा। इसीलिए धामधनी के चौपाई ये साक्षात परमधाम की वाणी है। इसलिए गुरु परंपरा माध्यम से बेस समझना वो गुरु कृपा से मिलता है। लेकिन आगे जो व्याख्या जो है, प्राण जी स्वयं कहते हैं कहीं इसकी व्याख्या है ही नहीं शास्त्रों में। इस स्वरूप की व्याख्या तो है ही नहीं। हाँ, स्वर्ग में इंद्र की व्याख्या है। हाँ, वैकुंठ में श्रीमद् भागवत तरफ भक्ति परंपरा के संतों ने अपने अपने इष्ट का गुणांग इंद्रियों की व्याख्या किया है। लेकिन ये हद परे बेहद का इस जागृत भूमि का, जागृत का इस स्वरूप को किसी ने व्याख्या किया ही नहीं। इसलिए यही प्रमाण है और यही सब कुछ है, यही साक्षात है, यही मूल स्रोत है। इसलिए यही प्रमाण है। मुख चौक छवि नीलवट बनी, रंगमहल संपूर्ण नूर प्रकाश से भरा हुआ, उस चैतन्यमय धाम प्रथम भौम मूल मिलावा का हमने नूर सागर देख के आए हैं इसी ग्रंथ में, इसी सागर ग्रंथ में। और नीर सागर, नूर नीर क्षीर सब मूल मिलाव के अंदर की शोभा। जैसे दधी सागर में पहुंचे तो दधी सागर तो श्रृंगार का सागर। अब श्रृंगार के सागर में परमधाम बोलते ही सारा राज्य का दरबार, श्यामा जी महारानी राज्य के तहदिल में जो आनंद स्वरूपा है, राज्य का धड़कन है। और श्यामा जी महारानी के हृदय में हमने राज्य का दर्शन किया, राज्य के हृदय में श्यामा जी का दर्शन। और 12,000 ब्रह्मात्माएं के हृदय में राज श्यामा जी, श्यामा जी के अंदर राज्य 12,000 ब्रह्मात्माएं। अंतर आंख से, आत्मा की आंख से जैसे देखते हैं तो सारा पश्चिम परमधाम से राज्य के हृदय में। तो राज्य की सुंदरता से, सौंदर्य से ओतप्रोत, राज्य की अनंतता से ओतप्रोत, राज्य के आनंद से ओतप्रोत उस दिव्य परम धाम का, उस रंगमहल, उस प्रथम भौम मूल मिलावा के बैठक सिंहासन बीच में राज्य महाराज का श्रृंगार को देख रहे हैं हम। और उनकी जो मुख चौक यानी मुखमंडल जो है, जो छवि है, जो स्वरूप है, और नीलवट जो छवि है, नीलवट नासिका, भौवें जो भी है, क्यों कर कहूँ सिफत, इसकी महिमा कैसे कहूँ। हम प्रकाश ग्रंथ में अनुभव कर रहे थे कि जब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से पूछते हैं अपने मालिक से कि आप किसका ध्यान करते हैं, उस समय में
हमें शास्त्रों में मिला हुआ है कि 14 लोक के राजा, सत्यलोक राजधानी विष्णु भगवान राजा, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है वो आनंद स्वरूपा उनका भी है। तो लक्ष्मी के विषय में कहा जाता है जब विष्णु राजा हो तो रानी हो गई, उसके बाद उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। ये दृष्टांत है। सृष्टि सनातन के अंदर ये बात सबके हृदय में जमता है। लेकिन शुद्ध सनातन की जो महाकारण स्वरूप है वो श्री राज श्यामा जी है। तो वहां पर श्यामा जी का श्रृंगार तो अब इससे ऊपर तो कोई श्रृंगार है ही नहीं। इसीलिए क्यों कर कहूं सिफत इनकी महिमा, ये शोभा अरस स्वरूप की क्यों हुए न जुबाई था। इसलिए उन्होंने कहा ये शोभा अरस स्वरूप की, इसीलिए कहा ये 14 लोक का स्वरूप नहीं, अरस स्वरूप की शोभा है। 5 हीरे मोती मानिक बेना चौकटी का शोभित। मुखमंडल को दर्शन कर रहे हैं आप, टीका और साथ हैं लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अत्यंत, जड़ित पानड़ी श्रवणो लरे लाल मोती लटकत। यहाँ पर श्रवण में पान का आकार का, पान पत्ता का आकार का आभूषण और उसमें से लटकत मोती आभूषण की, लरे लाल मोती लटकत, यहाँ पर लेयर उतरा हुआ है। ये जरी जोत कहीं न जा वहीं, इस जरी में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, चैतन्यता है, माधुर्यता है, नरमाई है, इन आभूषणों में जो सेवा भाव है कहीं न जावे। 5 नंग झलकत, उसमें 5 नंगों का झलकार है, रंग रंग का प्रकाश ऊपर की ओर आकाश की ओर जा रहा है। तो कान को दर्शन करते हुए चलते हैं अब नयन में। श्याम जी का नयन का दर्शन करिए। काजल रेखा तो कहूँ, यहाँ पर काजल की जो एक काला भाग जो है, सो होए सुपन के नैना, जो होए सुपन के नैना, ये श्यामा शेतलाल असल सदा सुखकारी सुख चैन। काजल रेखा तो कहूँ जो होए सुपन के नैना। अगर ये सपना का आँख की बात यहीं के धरती की आँख होता तो ऐसा हाथ से स्पर्श भी करूं और कुछ वर्णन करूं। प्राण जी बोलते ये तो सपना के नयन नहीं, ये तो जागृत का है। और व्याख्या कहाँ से हो रही है? ये जो व्याख्या हम यहाँ के शब्दों से डाल रहे हैं, लेकिन है तो यही है। लेकिन फिर भी हम बार बार यही कहते हैं कि कैम्बस में बढ़िया फूल का आकृति है, लेकिन वो हमें बगीचा का फूल का अनुभव कराता है। इंद्रावती आत्मा देख रही है मूल मिलावा, देख रही है जागृत का राज श्यामा जी का, श्यामा जी के श्रृंगार, लेकिन आकार प्रकार सब यहीं से बोलना पड़ रहा है। लेकिन होश में है वो, श्रृंगार वहाँ का है। इसीलिए 1-2 दृष्टांत से ही हमें बात को समझनी होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है सुपन के नयन, तो ये जागृत का नयन का काजल की बात करें। ये तो जागृत अक्षरातीत, श्याम श्वेत लाल असल सदा सुखकारी सुख चैन, आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करना। ये तना नयना अरस के नहीं और कोई देह, या देह बोलते समय, तन बोलते समय हमें यहीं का तन, यहीं की भाषा, यहीं के 5 तत्व, यहीं के खून से चलता हुआ शरीर ऐसा दिखे, ऐसा नहीं, चैतन्य शरीर। उसके लिए शास्त्रों में पहले से ही सुखदेव महाराज जैसे, व्यास जैसे
उनके मुखारविंद से, उनके चिंतन के माध्यम से धरती में पहले ही राजी महाराज ने अक्षर के उस पंचवासन के माध्यम से उन्होंने ब्रजलीला की बात की, रास की बात की, और रास के स्वरूप में योग माया का स्वरूप डाल करके योग माया तक पहुंचा करके फिर नूरी तन का सीढ़ी चढ़ा चुके हैं। इसीलिए यहाँ ज्यादा स्वरूप स्थापित करने में और स्वरूप का जो शाश्वतता है उसके लिए भी 9 गुण से ओतप्रोत गुण कर चुके हैं। यानी हमारे अंतस्करण इस ये चिंतक का अंतस्करण अभी तक में इन देह भाव से, ये प्राकृतिक सौंदर्य से थे ऊपर उठते हुए वो नूरी तन तक पहुंचे हुए अंतस्करण होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं तन नयन अरस के। ये तन भी अरस के हैं, ये नयन भी अरस के हैं। नहीं और कोई देह है ये निरखो नयनो रूहा के। इसलिए धनी ने कहा स्वयं को भी रूहों के दर्जा में उतर करके निरखो, देखो। ये निरखो जो भी वर्णन है, राज्य का श्रृंगार हो या श्यामा जी का श्रृंगार हो या ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार हो या मूल मिला का बैठक हो, राज्य का सिंहासन हो, मुकुट हो, बंसी हो, ऊपर में कलश हो, 6 डाढ़े 6 कलश, 2 छतरियों के ऊपर 64 थंब, 60 मंदिर, उससे बाहर निकल लिए। थंबों का हार 3 गल्ली, 2 थंबों का हार 3 गल्ली, मेहराब, मंदिर, दरवाजा, बटपुर की चौकी, 16 हांस की 6 बच्चा, फूलबाग, नूरबाग, थंब, बीच में नहर, सबका सब जो है आप उसमें प्रकाश का दर्शन करिए, सौंदर्यता का दर्शन करिए, चेतनता का दर्शन करिए। फौराएं 4 फौरा 4 दिशा में, एक ऊपर जाके नीचे, जैसे ऊपर जाए तो चेतनता, नीचे आए तो चेतनता, सब चैतन्य का श्रृंगार है प्यारे सुंदर साथ। इसलिए निरखो नयनो रूह के। उसके बाद क्या कहा, फिर कहा भीगल प्रेम स्नेहा, ये क्वालिटी है। प्रेम से भीग करके, प्रेम से ओतप्रोत, प्रेम से भीग करके का अर्थ ये सूखा कॉटन होता है, उसको शहद में डुबाइए, शहद में डुबा करके निकालिए, उसका कौन ऐसा भाग नहीं होगा जहां पर शहद से नहीं भीगा हो। ऐसे हमारे कान में भी धनी का इस शब्द से प्रेम से श्रृंगारित हो, हमारे आंख में भी धनी का ही प्रेम लटका हुआ हो, प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण सभी में राज राज पीयू पीयू धनी धनी लटका हुआ हो। संसार में भक्तों के एक एक आकृति में, भक्तों का एक एक चिंतन में लोग भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे उदाहरण कितने हैं। इन भक्तों का चिंतन करिए, ढूंढिए उनके अंदर भगवान ही भगवान लटकते हुए। ऐसे श्रृंद्रावती आत्मा के अंतस्करण में आप चौपाई के माध्यम से देखिए। अगर भीगल प्रेम स्नेह का अनुभव करना है तो महामती प्राज्ञ जी सदगुरु महाराज के बीतक की चर्चा से देखिए, बीतक के अनुभव से देखिए, पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ की सेवा भाव को देखिए। कहीं भी अगर जंगल में जाकर के मसी बनाने के लिए अगर पत्ते लते लता पत्ते भी लेके आ रहे हैं, उसको कुछ कूट भी रहे हैं, निचोड़ भी रहे हैं, तो एक ही हृदय में भीगल प्रेम स्नेह है कि इस इंक द्वारा राज्य की वाणी लिखी जाएगी और राज्य की वाणी महाप्रलय तक आत्मोद्धार के लिए, आत्मोद्धार के खजाना यही है। तो भले ही पन्ना के जंगल में पत्ता ढूंढने जाए, लेकिन वो सब के एक एक भाव में, उस पादतली में भी भीगल प्रेम स्नेह है। जो पैदल जा रहे हैं जंगल में,
वो पादतली में भी आप दर्शन करिए उन ब्रह्म मुनियों का, तो वहां भी प्रेम अभिगल स्नेहा है। कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी, ये सब हमारी पात्रता है, हमारी एक निचोड़ हृदय है, इस हृदय से ही ये दर्शन होगा। इसलिए बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। धनी बार बार आग्रह कर रहे हैं, जो भाव से मैं ये इसी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वैकुंठ में लक्ष्मी जी को तपस्या करवाए 7 कल्प। परमात्मा के सृष्टि के प्रोग्राम में इसी तरह से ध्रुव के जीव को तपस्या कराया, प्रहलाद का जीव को तपस्या करवाए, स्वयं अवतार होकर के कितने तपस्या का रोल किए। ये सब किसके लिए? जीव के अंदर पात्रता को तैयार करके उसमें सुरता को प्रवेश करा करके फिर ये ब्रह्मानंद रस को धरती में उतारने के लिए, जो इंद्रावती आत्मा द्वारा सफल हुआ। अब हमारी बात रही इन सभी शास्त्रों के उदाहरण को देखते हुए और दृष्टांत में सतगुरु के जीवनी को देखते हुए, प्राण जी के जीवनी और भाव को देखते हुए, उनकी चौपाई साहित्य या उनकी शब्द वाणी जो है, यही हमारे लिए प्रमाण है। तो कहते हैं ये तन जो है ना, नयन आरस के हैं, नहीं और कोई देह है, ये निरखो नयनो रूह के। जैसे स्वरूप है वैसे आपने दृष्टि बनाओ। और उसके बाद जो भीगल प्रेम स्नेहा, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, गेहूं और गेहूं 2 दाना रखो तो भी बीच में गैप है, और उसको गैप को मिटाने के लिए उसका आटा बनाओ, पाउडर बनाओ, तो भी हवा आने के बाद उड़ने की संभावना है, क्योंकि अंदर में सूक्ष्म बारीक है, मतलब सूक्ष्म जो है गैप है धूल होने के बाद भी। इस तरह से हम अहंकार को मिटा करके धनी से अद्वैत हो सकते हैं, और धनी धनी प्यू प्यू करके बस निरहंकार अंतस्करण से कि बस तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। हमारे हृदय को नस नस कोई ढूंढने बैठे तो राज जी के सिवाय, श्यामा जी के सिवाय, अपने परात्म के सिवाय, अपने परम धाम के सिवाय हमारे अंदर कुछ भी दृष्टि लगा करके देखें, हमारे अंदर संसार न दिखे, ऐसा अपना स्वभाव उतना होना, पाउडर की तरह बन जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु जी मंगलदास जी आगे कहते हैं, इतना धूल होने के बाद भी माया का झोंके रूपी हवाएं जब आती है तो सब धूल उड़ा देते हैं और अस्तित्वहीन बना सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी उसमें क्या करो, उस आटा में पानी डालो, तो पानी से क्या होता है, वो सब गैप भर जाता है, तो एक सॉलिड रूप बन जाता है। अब वो कोई हवा नहीं उड़ा सकता। ऐसे ही गुण अंग इंद्रियों को धनी के प्रेम में जब भिगा देते हैं तो ये बिल्कुल स्वलीलाद्वैत बन जाता है। अब इस प्रेम से ओत प्रोत गुण अंग इंद्रियों को इधर मोड़ो तो भी परम धाम, उधर मोड़ो तो भी परम धाम। इधर राज्य उधर श्यामा जी, एक ही सिक्का का 2 पहलू। राज्य के हृदय में श्यामा जी, श्यामा जी के हृदय में राज्य। 12,000 ब्रह्मात्मा, सारा परम धाम। प्रेम ही प्रेम का दर्शन होता है। सामग्रियां जो परम धाम को दिया गया है प्रेम को अनुभूति बढ़ाने के लिए। भक्तों के हृदय में एक भगवान को लेकर के बैठे हुए हैं, और भगवान की सृष्टि है करके सबको उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम करके यहाँ तो फैला है। प्राणा जी कहते हैं ये अक्षर के उनमें से निमेष ब्रह्मांड प्रलयोदय की बात है। हम वो बात कर रहे हैं जिस परम धाम में अक्षर का भी एंट्री नहीं है, और अक्षर भी उनके साथ के अनेकों कला में एक कला है। और ऐसे अक्षर का हकीकत को जानते हुए मार्फत जो है अक्षरातीत का प्रेम की बात है। इसीलिए कोई ये मेजरिंग करके नाप करके दिखाने की बात नहीं है। ये तो शास्त्रों में जो चेतन का विस्तारता दिखाते हुए चैतन्य स्वरूप अक्षरातीत को पकड़ाया है। तो दिव्यो ही अमूर्त पुरुष बाह्य अभ्यंतर है यमना शुभ्र ही अक्षरात पराता परा का इस स्वरूप को लिए ये निरखो नयनो रूह के भीगल प्रेम स्नेहा। ये पात्रता इतना ही है कि सब अंग इसक लिए के निकसो ब्रह्मांड फोड़, उस हिसाब से भीगल प्रेम स्नेहा। 49 नंबर चौपाई प्रकरण 6। नयन तीखे अति अनियारे, श्यामा जी का नयन को देखिए। ये जो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए प्यारे सुंदर साथ जी
कि एटलीस्ट माया के बाजार में बैठे हुए कम से कम स्वरूप साहिब खोल करके चौपाई देखते समय अर्जुन ने बाण लेकर के सिर्फ उस पक्षी का आंख ही देखा था, बाकी कुछ नहीं देखा था। इसी तरह कम से कम दिन 24 घंटा में माया के लिए तो सभी समय दिए ही हैं, देना ही पड़ता है कि, लेकिन हम अपनी होशियारी के लिए कम से कम जब चौपाइयाँ उतरते आती है, पढ़ा जाता है, हमारे मस्तिष्क जब चौपाई पड़ती है तो नई न तीखे अति आनी आ रही, खाली श्यामा जी का ही आँख का दर्शन, खाली राज जी का ही आँख का दर्शन करे, श्यामा जी के आँख को देखते देखते सारा परमधाम देखने लगे। इसीलिए 99% ज्ञान जरूरत है, लेकिन 1% प्रेम है जो सब कुछ है। ये सब संभव है ज्ञान से। धनी के अंदर जो इलम है वो इलम से ही एक स्वरूप खड़ा कर सकते हैं, इलम से ही ये परमधाम का अद्वैत भाव ज्ञान से ही प्रकट कर सकते हैं अपने हृदय में। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि होने के बाद श्रद्धावान लभते ज्ञानम करके कहा है। ज्ञान द्वारा सारा सृष्टि जल गई, अब कुछ सार नहीं रहा, अब एक सार रहा परमधाम अपनी परात्म अपने। उसके बाद श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त है, ज्ञान से अग्नि जलती है, श्रद्धा ही प्रेम का, जब प्रेम का विरह जब प्रकट हो जाता है हृदय में तो सारा जल जाता है। रहा एक ही चीज, हमने आत्मा और श्यामा जी महाराज, परात्म श्यामा जी महाराज। श्यामा जी महाराज सर्वांग में, जिस अंग में देखे उसी अंग में भूल जाए रूह आशिक। तो यही कहानी चल रही है प्यारे सुंदर साथ जी, अपने तैयारी को देखनी चाहिए। नैन तीखे अति अनियारे, कछु ये छवि कही न जाए, आधे घूंघट मासु को निरखत नैन तिरछाए। ये सब प्रेममय एक्सप्रेशन है, ये चैतन्य एक्सप्रेशन है। इतना जरूर हम उदाहरण में ले सकते हैं कि संसार में भी लोग बनाया ही पेयर ऑफ अपोजिट है। पेयर ऑफ अपोजिट में मिक्सचर ऑफ अपोजिट हो गया। मिक्सचर ऑफ अपोजिट मतलब पागल, और पेयर ऑफ अपोजिट मतलब देख रहे हैं सुख दुख, दुख सुख, नरक स्वर्ग, इस तरह से पेयर ऑफ अपोजिट है। तो आसुक मासुक, प्रेम प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बहन, हर चीज पेयर ऑफ अपोजिट संसार बना हुआ है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मोह का सुंदर डिजाइनिंग है। जहां पर एक बार नजर चला जाता है तो अब वहां से निकलना मुश्किल होता है। यही मोह का सागर है। पाताल में मोह का सागर का वर्णन करते करते बोलते हैं कि मोह सागर का अंश रूप है। तो सागर कहाँ है? हिरण्यगर्भ सागर है। सागर कहाँ है? अज्ञान की सृष्टि के अंदर है। तो फिर प्रेम का सागर कहाँ है? मेहर का सागर कहाँ है? मोह का सागर तो देख लिया, मेहर का सागर कहाँ है? मेहर का सागर राज्य का दिल है। मेहर का सागर श्यामा जी का दिल है। मेहर का सागर परमधाम। इसलिए तारतम्य कॉन्सेप्ट से, तो कम से कम तारतम्य कॉन्सेप्ट से हृदय में परमधाम का कुछ झलक हो। अब उसमें शब्द नहीं पहुंचता है, वो प्रेम से भरा हुआ है, जो मेहर से भरा हुआ है। तो ये जो प्रेममय धाम का जो प्रेम की व्याख्या है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन तो है। संसार में सब छोड़ करके एक संबंध लगा लेते हैं। जैसे ही एक कुमारी स्त्री का जब एक पति से संबंध लग जाता है, सभी संबंध गौण हो जाता है, कोई संबंध काम में नहीं आता है। ये उदाहरण है। इसी उदाहरण से आगे बढ़ते हुए एक ही स्वरूप ब्रजमंडल में रहा, श्री कृष्ण। बस ब्रह्मांडो आखो गेहलो, तो यहाँ तक सीढ़ी चढ़ाने के लिए गोपी गीत में, गोपी कृष्ण का प्रेम में, राधा कृष्ण का प्रेम में कटाक्ष दृष्टि होना, श्री कृष्ण का एक व्यंगात्मक बातें होना,
ये सब भक्तों को आकर्षण करने वाला स्वरूप है। उसका भी मूल स्वरूप अक्षरातीत राजश्यामा जी का कटाक्ष दृष्टि को अब क्या व्याख्या होगा। इसलिए उसको आत्मा के नयने से देखे, आत्मा का नयने से स्वाद लिए और चौपाई अपने आप स्वयं सिद्ध है। उसकी व्याख्या करना, वो इस यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो शास्त्रों में, भक्ति परंपरा में, भक्ति के आचार्यों ने या भक्ति ग्रंथों ने जो कोशिश किया है, हाँ, वहाँ से अपना तैयारी चलाना पड़ेगा। और उसके बाद उनकी तैयारी से पलजम से बांस पकड़ करके हम पलजम करते हैं, हाँ, ऐसे ही वो डिमार्केशन लाइन पहुंचने के बाद बांस को फेंक देते हैं, पलजम को फेंक देते हैं, आगे छलांग लगाते हैं। ऐसे ही स्वरूप है। अंतिम में सब देखने के बाद एक ही मेरे धाम धनी कुलम मुलाम और आनंद है, श्याम जिनांग हो सुंदर साथ है। वहाँ पहुँचने के बाद उतना ही पढ़ना है, उतना ही देखना है। नयन तीखे हैं, अति अनियारे हैं, और कछु ये छवि कहीं न जाए हैं, और आधे घूंघट मासुक को निरखता। घूंघट को जो है आधा भाग से जब मासुक को देखते हैं तो निरखत नयन तिरछाए। उस समय में नयन तिरछी नजर से जब देखते हैं तो बस उसी में दिल चिपक जाता है। ये चुंबकीय शक्ति अब अंतस्करण कहीं नहीं जाता है। अब इसके लिए ब्रह्मांड उड़ जाता है, तन उड़ जाता है, ऐसे ऐसे शब्द वाणी में भी आता है। ये तन उड़ना, ब्रह्मांड नाश होना, ये सब एक अलंकारित भाषा है। कहने का मतलब ऐसे बिल्कुल डिटैच हो जाना है। अब दिल दिमाग संसार में, और सारी योगियों का प्रयास उसी के लिए तो है। लोग इतने बड़े बड़े तपस्या क्यों कर रहे हैं? मोह में दिल दिमाग ना आ जाए। उन्हें अंतस्करण नाश नहीं कर रहे हैं, अंतस्करण को मोह से निकाल रहे हैं। प्राण जी बोल रहे हैं अंतस्करण ही मोह से बना हुआ है, तो कैसे होगा? इसलिए इस अंतस्करण को परम धाम का अंतस्करण दे दो, परात्मा का अंतस्करण दे दो, जिसमें बस सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर इन्हीं गुणों से ओतप्रोत है, जिसमें असत अर्थ का गुंजाइश नहीं है। वो तो खेल के अंदर है। अक्षर के ऊपर फरामोशी नहीं पड़ी हुई है। तो उस परम धाम का चिंतन करो और वहाँ का स्वरूप को जो है देखते हुए अपने आत्मा को उद्धार करो। अपने आत्मा के लिए कभी कभी सुंदर साथ बोलते हैं, बस सुबह आधा घंटा, मतलब गुरुजन के मुख से भी समझाने के ढंग में ऐसे निकलता है, लेकिन वो गुरुजन के लेवल से नहीं है, वो सुनने वालों के लेवल से। अरे आधा घंटा तो राज्य के लिए दे दो बोलते हैं, और वो सुन करके लोग, मैं आधा घंटा राज्य के लिए देता हूँ। राज्य के लिए आधा घंटा देते हो? बिल्कुल स्थूल भाषा है। हम कौन है राज्य के लिए आधा घंटा देने वाला? राज्य के लिए आधा घंटा दे दो नहीं, मैं अपने लिए राज्य को आधा घंटा, यानी मतलब अपने लिए टाइम देना है, राज्य के लिए नहीं देना है। गुरु जी मंगल प्राण जी की बानी, प्राण जी की बानी बोलते हो, प्राण जी ने तुमको दे दिया, तुम्हारी बानी है। इसलिए हम राज्य को आधा घंटा देना नहीं है, अपने लिए पूरा जीवन देना है, अपने लिए देना है। कभी कभी सुंदर साथ के मुख से कहीं सेवा हो रहा है या कोई पारायण वगैरह हो रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, तो वहां पर इधर लीजिए मैं थोड़ा कर देता हूँ बोलते हैं, इधर लीजिए हम आधा कर देते हैं बोलते हैं। कोही त म अलिकति गरिदिउँ नेपाली में बोलते, कोई मैं झाड़ू लगाइदिन्छु, कोई मैं लेखिदिन्छु, चलो हम झाड़ू लगा देते हैं। पन्ना जी की भूमि में गए, झाड़ू पकड़े और चलो आधा घंटा हम झाड़ू लगा देते हैं। अच्छा लगा देते हो? आप लोग कितने भाई हो? हम तो 4 भाई हैं। अच्छा, माता पिता के आप लोग 4 भाई हैं? माता पिता कहाँ रहते हैं? माता पिता मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, इसमें सटल पॉइंट है। माता पिता मेरे साथ रहते, ये भाषा बिल्कुल गलत है।
इसमें तो सब कुछ आ जाता है। माता पिता मेरे साथ है कहने मतलब इसमें अहंकार, मैं अहंकारी हूँ, मेरे पास कोई भी अहंकार नहीं है बोलना, और माता पिता मेरे साथ है बोलना। एक तरफ तो अहंकार, ये तो अहंकारी की तो प्रस्तुति है। इस चीज को हमें ख्याल नहीं होता है, इसीलिए मैं झाड़ू लगा देता हूँ। अहंकार की प्रस्तुति, झाड़ू लगा रहा है, करना वही है, उसमें क्या है कोई मुझे, मैं झाड़ू लगाऊं, ये बात है। मैं झाड़ू लगा देता हूँ, मैं दर बर्तन साफ कर देता हूँ, मैं सेवा कर देता हूँ ना, सारा अंतस्करण में ही सभी भाषा लटका हुआ है। इसलिए वहीं से अपने हृदय भाव से ही चेंज होना चाहिए। ये राज्य के लिए मैं आधा घंटा देता हूँ, ऐसा नहीं। अपने लिए देना है, अपने उद्धार के लिए झाड़ू लगाओ, सेवा करो, अपने लिए है, इसलिए किसी के लिए नहीं। उतना हम अपने हृदय में कैप्सूल से समझेंगे तो अपना सारा जीवन जो है सेवामय हो जाता है। मैंने वहां पर इतना दान दिया, चलो हम भी दे देते हैं 2-4 हजार रुपए, हमारा क्या है 2-4 हजार वहां पर दे, उनका है वही दे रहे हैं, उनका है वही दे रहे हैं। कितना सरल है इतना, तभी तो वो भी कुछ देगा। उसको करवाना ही है, मालिक को सारा काम करवाना ही है, वो ढूंढता है किससे कराऊं करके। जब वो देखता है कि ये उच्च कोटि का, उच्च कोटि का मेरा ये आत्मा है, ये क्या करता है, मेरे से सीधा ये काम कराता है, चलिए उसी से काम करवाते हैं। तो महापुरुषों से इतना बड़ा काम क्यों होता है, ये अंदर की भाषा है। महापुरुषों से इसीलिए परमात्मा काम हो जाता है कि वो अपने सिर पर लेते नहीं, इसलिए परमात्मा उसको देते हैं, उतना ही तो है। चाहे शारीरिक सेवा हो, चाहे मानसिक सेवा, चाहे बौद्धिक सेवा, चाहे धन की सेवा, चाहे मन की सेवा हो, सब तुझको तेरा अर्पण भाव से, साक्षी भाव से जीना है। तो यहाँ क्या कहा, नयन तीखे अति अनियारे, कछुए छवि कही न जाए, आधे घूंघट मासुक को निरखत नयन चिर तिरछाए। सब अंग उमंग करत है, करने बात रे मान। सुंदर साधु जी, सभी क्वालिटी हमारे अंदर है ही। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ना, इस छाया में परमात्मा का गुण, उस परात्म का गुण आया है। चाहे अक्षर के माध्यम से नारायण होकर के जीव में आए हो, चाहे डायरेक्ट राज्य के आदेश से सूरता में होकर के ब्रह्म सृष्टि के लिए आया हो, लेकिन जागृत का गुण आया है। वो क्या है, खुशी है, आनंद है, उत्सव है, ये सब ब्रह्मानंद का गुण है। तो क्या बोल रहे हैं, सब अंग उमंग, तो हमारे गुण अंग उमंग है कि नहीं? हम पत्थर तो नहीं है, हम मूर्ति तो नहीं है, हमारे चैतन्य का भास तो है, चिदाभास तो है वेदांत के भाषा में, तो उसमें उमंग है। और उतना एरिया के लिए तो ये काफी है ना। हमारे अंदर खुशी आनंद का स्रोत तो है ना। हम जब कुछ अब मन पसंद कुछ भोजन आता है तो खुशी हो जाते हैं, तो चिदाभास में गुण तो है। बस अज्ञान से वो क्या हो रहा है, चिदाभास गुण जो है माया में उत्प्रोत हो रहा है। उसको ज्ञान से भरें, उसको प्रेम से भरें, और ज्ञान से भरने के लिए तारतम्य ज्ञान चाहिए। तारतम्य ज्ञान में लक्ष्य है, ये कहाँ से प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ये परात्म से प्रतिबिंबित हो रहा है, ये परम धाम से आनंद उमंग प्रतिबिंबित हो रहा है। इसीलिए ये खुशी कहाँ से बह के आ रहा है। जैसे वेद ऋचाओं ने जब रास अखंड का प्रेम जब अक्षर के अंतस्करण में जब दर्शन हुई, तो वेद ऋचाओं ने कहा ये खुशी कहाँ से आ रही है, ये आनंद कहाँ से आ रहा है, तो उन्हें रास का अनुभव किया था। ऐसे तारतम्य वाणी द्वारा हम अपने खुशी को दर्शन करें, आनंद को दर्शन करें कि मुझे ये अपने
जन्म दिवस पर खुशी महसूस हो रही है हमको, तो ये सब खुशी आनंद का सोर्स कहाँ से है? ये तो परम धाम से ही है। क्योंकि वहां देखिए बिल्कुल संपूर्ण ब्रह्मात्मा है, राज्य के साथ बहुत उमंग में। निरत होत चौथी भूम में, परम धाम का एक एक व्याख्या में सभी गुण का सागर है। नृत्य में भी सागर की तरह है। रोशनी तो आकाश भराया हुआ है। खुशबू तो कहीं ऐसी जगह नहीं जहां खुशबू ना हो। सौंदर्यता, उसकी चमक, जब हम इन शब्दों से, जब इन तारतम्य शब्दों से जब इसको हृदय श्रृंगार करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि दुख क्या चीज है, हमें पता ही नहीं चलता कि मृत्यु क्या चीज है, हमें पता ही नहीं चलता कि वियोग क्या चीज है। हमारा अंतस्करण समयोगी संग में जब तरसने लगता है तो एकाध कहीं माया खींच लेती, राज्य से अलग कर देते, उस समय छटपटाहट होती है कि जैसे मछली पानी से अलग हो गई। वो स्थिति एक हृदय का कोने में है, ढूंढना पड़ेगा। धनी ने कहा सब अंग उमंग करत है। 12,000 ब्रह्मात्माओं का अंतःसरण को याद करिए। राज्य के हृदय तक पहुंचने के लिए इतना उमंगित है जैसे कि पहाड़ के स्वच्छ पवित्र पहाड़ से पानी झरनाएं सागर की ओर उछल रहा है, दौड़ रहा है। ऐसे ही परम धाम में वृक्षों की डालियां इतने उमंग है, सब रंगमहल की ओर झुकाव रखे। बड़ी रांग से देख करके छोटी रांग से लेकर सभी पशु पंक्षी सुबह सुबह सबका मुख केंद्र बिंदु रंगमहल की तरफ है, राज्य को दर्शन करने के लिए। सूर्य बहुत कोमल किरण से राज्य को श्रृंगारित करने के लिए उसको लालिमा भर रहे हैं, और रात की चंद्रमा बिल्कुल सभी को सोम रस भर रही है। और भरना क्या है, उसका आनंद पी रही है। सोम रस तो फल में है जो धनी से आया, चंद्रमा उसको पीती है। संसार में चंद्रमा सोम रस फलों में भरते हैं, ठीक उल्टा है। ऐसे सुंदर डिजाइनिंग परम धाम के अपने हृदय में बैठाना क्या सौभाग्य है, यह अहोभाग्य है। लेकिन ऐसे वाणी घर में है और हम संसार में आनंद ढूंढने के लिए संसार में नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए खोलो वाणी प्राणनाथ। राज्य घर घर में आए, ठीक है, पूजा के स्थल में रखे, पूजा हमारा पूजनीय है, पूजा करना ही है सेवा पूजा, लेकिन खोल के देखना है और वहां की वाणी जो है हृदय में परम धाम बनाना है। सवांग उमंग करत है परम धाम में, करने बात रहमान, श्री राज्य के साथ बात करने के लिए। अब हम यहाँ जब तक शरीर है किससे बात करें? तातवाणी से बात करें। हमारे धनी साक्षात यहीं विराजमान है। दिल मासुक का देख के खेचत है प्रेम बान, दिल मासुक का देख के। श्यामा जी का श्रृंगार चल रहा है, श्यामा जी का हाव भाव चल रहा है। इसलिए राज्य महाराज मासुक भी जब श्यामा जी का कटाक्ष का जब दृष्टि करते हैं तो राज्य का हृदय भी बह करके श्यामा जी के हृदय में प्रवेश हो जाता है। जैसे पुखराज के तरहटी से जमुना का प्रेम बहता है और हौजकोसर के हृदय में जाकर के समावेश हो जाता है। श्यामा जी का प्रेम राज्य में प्रवेश हो जाता है, राज्य का प्रेम श्यामा जी में प्रेम। और 12,000 ब्रह्मात्माओं से लेकर के पशु पंक्षी, क्या चीज नहीं है परम धाम में, बस कमी की कमी है, बाकी सब कुछ है। ऐसा प्रेममय धाम का वर्णन तारतम वाणी ने करके दिया है ताकि अपने हृदय को परम धाम बना सके। संसार में प्रयास की गई है, शब्द ही प्रयास किया है, जगह नहीं मिला हुआ। हमें तो जगह भी दिया है, गुण भी दिया है, भाव भी दिया है, व्याख्या भी दी है। एक बार पकड़ में आ गया तो वहां से निकलने का मन ही नहीं होता है। वही तो तद्रूप है। वहां का मोक्ष की बात है,
मुक्ति मिल गई, ऐसी बात ही नहीं है। वो तो साक्षात स्वरूप है। वहां जाकर तो आए न गए हादि न हम क्यों बोला। बस आंख का दाराज जी ने थोड़ा सा फरामोशी डाल दिए थे, वो तारतम से खोल रहे हैं, बस खोल के देखना है। कहा कहूं नूर तारन का, श्याम जी का आंख में तारा में जो नूर है, श्वेत है, लालक है, वास्तविक स्वरूप उसमें श्वेत में लालक है। राज्य की आंख में जो लालिमा है उसका रिफ्लेक्शन श्याम जी के श्रृंगार में है। श्वेत लालक लिए हैं, काजल रेखा अनियों पर अंग असल ही दिए। काजल की रेखाएं हैं, अनियों कोने में है। ये आंख की भाषा बहुत खतरनाक है। संसार में तो इसकी व्याख्या ही नहीं करना है, सबसे फंसने वाला अंग ही यही है। इसलिए जिस तरह से माया में फंसने का अंग है, सारा भाषा आंखों से है, क्योंकि ये उत्पत्ति ही माया की है। इसलिए धनी ने कहा संसार के आंख से कोई उबर नहीं सकेगा, इसलिए उन्होंने श्यामा जी का आंख दिए हैं। और ब्रजमंडल में उदाहरण के लिए गोपी कृष्ण का प्रेम दिए हैं, और बंसी के नाथ पर रास के योग माया दिए हैं, ताकि परमात्मा से योग हो जाए। तारतम आ गया, सीधा परम धाम से योग हो जाए। अब संसार में लौट के देखना नहीं है। ऐसा सुंदर परम धाम, ऐसा सुंदर अपना श्रृंगार, अपने मूल स्वरूप श्यामा जी का श्रृंगार कहा कहूं नूर तारन का। तीन तारन में जो पुतलियां हैं, माहे नूर रंग रस है, पीऊ देखे प्यारी नैनो, साम सामी अरस परस। ऐसा अद्वैत भाव है। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, मेरे चरणों में, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम है। देखते रहिए श्यामा जी महाराज, चकलाई है चंचलाई की। ये कोई राधा की मूर्ति नहीं, ये सीताराम की मूर्ति नहीं है महाराज। ब्रह्म बल्कि एकदम शांत स्टैचू नहीं है। यहाँ तो सागर की भांति तूफान है प्रेम की, सागर की लहरों की भांति प्रेम की है। चकलाई है, अति सुंदर है। चकलाई मतलब एकदम शोभा से युक्त है। और चंचलाई, आहा, ऐसे चंचल कैसे? सूर्य की किरण की भांति, ऐसे चंचल जैसे सूर्य के प्रकाश की भांति। अगर प्रकाश में चंचलाई नहीं होते तो जीवन रहता, जीवन समाप्त हो जाता। यहाँ जीवन नाम का कोई चीज ही नहीं रहता अगर सूर्य में चंचलाई नहीं होता। अगर सागर में लहरें नहीं होते तो बादल द्वारा बरसात नहीं होती। अगर ये परमधाम का प्रेम का बहाव न होता तो संसार नहीं होता। इसलिए संसार देख करके, संसार का चकलाई, संसार के चंचलाई देख करके फंस रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब चंचलाई देखना है तो श्यामा जी के चंचलाई देखे, जिसमें राज्य परम धाम है। जिसमें परात्मा के चंचलाई देखें, उसमें बस परम धाम है। इसलिए परम धाम मूर्ति नहीं है, परम धाम स्टैचू नहीं हो, तो चेतन का भंडार है, चंचलाई का भंडार है। बस नाचते रहे, उछलते रहे। मछली किस तरह से उस लहरों में नाचती है, ऐसे अपनी परात्म में जुट करके धनी के इस प्रेम के उसमें लहरों में आप छोड़ दीजिए अपने आप को। ग्लाइडिंग इन द एयर, उसी प्रेम में समर्पित हो जाए। बस यही भीतर आखे रास्ते ही भीतर रहिए। अब तो धाम में बैठ करके संसार देखना है। आपने बहुत बार खेल में देख कर बैठ करके संसार को, संसार में बैठ करके राजी राज राजी राज राजी करके आपने परमधाम देखने की कोशिश की है। अब आप सागर में डूब रहे हैं, तो अब सागर परमधाम के श्यामा जी के श्रृंगार में बैठ करके कभी कभार अपना श्रृंगार देखिए संसार का।
अब राज्य के हृदय में बैठ करके कभी कभी संसार के संबंधियों के हृदय में जाइए, लेकिन थोड़ी देर रुके वापस आ जाइए, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रखने का नहीं है। थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन तो मिलता है, लेकिन उसके पीछे धोखा है। राज्य के हृदय में धोखा नहीं है। पहले हम धोखा में रह करके परम धाम का खुशबू लेने के प्रयास कर रहे थे। अब तो आप तो सागर में डूब गए। अब खिलावत के खाना में आपका प्रवेश हो गया है। अब तो कभी कभार संसार में उतर सकते हैं, चढ़ उतर करता। इसलिए श्यामा जी के हृदय को देखिए, कितना प्रेम का तूफान है, चकलाई है, चंचलाई है, छवि होए नहीं वर्णन। अब वो जब हृदय में गलित गात होकर के प्रेम प्रकट होता है तो चेहरा का वर्णन नहीं हो सकता है। संसार में तो ऐसा होता है, बच्चा जब कुछ नया चीज मिलता है तो इतना खुश होता है हृदय, उसके हाव भाव से पकड़ता है, बस माँ देखती रहती है, उसका वात्सल्यता। ऐसे माधुर्य भाव में भी प्रेम का जब लहर चेहरा में आता है तो उसका भी देखते रहते, व्याख्या नहीं होता है। जब संसार में तो ऐसे लोक साहित्य में देखते हैं, तो इन सभी को डिलीट करते हुए असली जो निस्वार्थ प्रेम का जो स्वरूप जब हृदय से श्यामा जी का श्रृंगार से राज्य के श्रृंगार तक की यात्रा जब होती है, राज श्यामा जी के आनंद के लहरें जब मूल स्रोत राज्य महाराज के हृदय में प्रकट होता है तो उसका नक्शा तो राज्य के चेहरा में दिखाई देता है। जैसे बच्चा का दुख माँ के चेहरा में दिखाई देता है, बच्चा का सुख माँ के चेहरा में दिखाई देता है, ऐसे श्यामा जी का श्रृंगार देखना हो, श्यामा जी का आनंद देखना हो तो राज्य के चेहरा में देखिए, और राज्य की चेहरा राज्य का आनंद को देखना तो श्यामा जी की चेहरा में देखिए, और दोनों का आनंद लेकर के अपने परात्म को देखिए। संपूर्ण परम धाम, बस आनंद ही आनंद व्याख्या। वहां से निकल आइए, और फिर अगर आप देखना हो श्यामा जी का आनंद श्रृंगार देखना हो तो लाल चौबतारा में बैठ जाएं और 40 अखाड़ाओं में जो जानवरों का आनंद देखिए, क्योंकि राज्य तो अनंत रूप में है ना, इसीलिए कहीं से भी आनंद। एक बार बस नजर खुलने का है, उसके बाद तो जमुना का नहरे में ही आनंद है, पाट घाट में भी आनंद है, और ऐसे वाणी द्वारा हृदय जिसका परम धाम बन गया है वो कहीं नहीं जाता है, एक जगह बैठता रहता। हम बस वो हृदय में न मिलने के बाद कारण दौड़ते दौड़ते हमारा पता नहीं कहाँ पर शरीर उठ जाता है। इसलिए वे रहिए एक जगह अब आनंद के साथ। चकलाए चंचलाए की छवि होए नहीं वर्णन, जो धनी देवे पट खोल के तो तब ही उड़े यह तन। अब क्या किया जाए? बोले कि जो धनी देवे पट खोल के, धनी अगर हृदय का पट खोल करके ये नक्शा दे देंगे, ये स्वरूप दे देंगे, तो बोलते तब ही उड़े यह तन, ये शरीर उड़ जाता है। शरीर उड़ने, मैंने पहले भी बोला, शरीर उड़ना, ब्रह्मांड जलना, ऐसा शब्द आता है, कहने मतलब संसार से टोटल विरक्ति होना। धनी पट खोल दे तो हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। जो धनी देवे पट खोल के तो तब ही उड़े तन, जो धनी देवे पट खोल के। अब आप बोलते हो कि आप इस चौपाई को देखिए, इसमें आप जो जो धनी देवे पट खोल के, इस लिटि को आप अपने हृदय के वर्कशॉप में थोड़ा सा इसको मंथन करिए, तो आपके हृदय में मैं देख रहा हूँ, पता नहीं धनी कब पट खोल देंगे, पता नहीं धनी कब पट खोल देंगे।
सुंदर साध जी, ये तारतम बानी लिया करके ये आप सुन रहे अभी कान में बर्तमनी कि ये पट नहीं खोल रहे थे, क्या कर रहे हैं? लेकिन हम पट मूर्ख हैं इसलिए दिखता नहीं है ना, ये पट ही तो खोल रहे हैं। जो धनी देवे पट खोल के बोल गए, हम फ्यूचर टेंस में क्यों डाल रहे हैं? वर्तमान में क्यों नहीं? धनी पट तो खोल रहे हैं। तो पट खोल रहे, खिड़की खुली है, आंख से देखना बाहर है। हम आंख बंद करके बैठ देते तो कहां से होता है? धनी तो पट खोल ही रहे हैं। तो धनी देवे पट खोल के तो तब ही उड़े यह तन। नहीं फिर बोलोगे मेरा तन यही है, तो मेरा तन यही है तो बोलेगे, ये स्थूल बुद्धि का बात, तन यही है के बात। कुरान में शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया करके बोल रहे थे, तो 4 वसीयतनामा के विषय में शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया करके उसका बात तूने देख रहे थे। लास्ट में कुरान गया, बोले तो कुरान तो यही है, ये सब झूठा करके वो पुराने जमाने में ठगे गए लोग। कुरान गया का मतलब कुरान का असली तत्व जो है भविष्यवाणी, वो सनद ग्रंथ में आ गया। इसी तरह तन उड़े कहने का मतलब ये जो भौतिक संरचना से हृदय उठ करके उस दिव्य रचना अपने परात्म स्वरूप में डूब जाना, अपने ध्यान के, अपने चिंतन के, चलता फिरता ध्यानी होना है। चलता फिरता ध्यानी का अर्थ होता है जब मैं चलता हूं तो मेरा छाया भी जो है मेरे साथ साथ होता है। ऐसे ये शरीर जो पंचभौतिक देह जो दिखाई दे रहा है, ये परात्म का छाया है, परात्म का छाया है। इसलिए जैसे जैसे परात्म में राजी महाराज भाव भरते हैं, वैसे वैसे परात्म का कारीगरी चलती है, उसका रिफ्लेक्शन यह संसार में होता रहता है। मतलब ये ब्रह्मात्माओं के सूत्र से, परात्म के सूत्र से बोल रहा हूं। तो कम से कम राज्य की वाणी जप तप निधिध्यासन करने वाले आत्मा जो परात्म का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो राज्य का ही हुकूमत चल रहा है करके हर एक्टिविटी में राज्य क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अज्ञानी आतंकवादी हर एक्टिविटी में उसका लीडर देखता है और वो बंदूक ठोक करके संसार में अशांति फैलाता है, वो भी अपने लीडर देखता है। वो तो संसार की बात हो गई, संसार का भी दुख में भी उस शेर का, अज्ञानी का, मूर्ख की बात हो गई। हम कम से कम परात्म कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हृदय पतला हो गया है, थोड़ा सा पर्दा खुल रहा है, कम से कम स्फटिक की तरह हम उस पार देख रहे हैं। स्फटिक का यहाँ लाल कपड़ा रखो तो स्फटिक लाल दिखता है, ऐसे हमारे परात्म हम देख रहे हैं, परमधाम देख रहे हैं, तो हमें अंतस्करण के पर्दा से अंतर का स्फटिक की भांति हम परमधाम क्यों ना देखें अपने अंतस्करण के माध्यम से? इतना सूक्ष्म, इतना स्फटिक, इतना साफ हृदय क्यों ना बनाए? राज राज पीयू पीयू धानी धानी, आखिरी संत अंतस्करण में क्या काम क्रोध लोभ मोह तो बहुत देख लिया। धनी ने इतने मेहर करके सागर ग्रंथ में परमधाम खजाना दे चुके, फिर भी हमारा उस स्फटिक हृदय में काला दाग क्यों बैठा? हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, इसका मतलब धनी बार बार पूछ रहे हैं, धनी बार बार हमारा अंतस को साफ कर रहे हैं। गांव में मंडली रख दिया है, शहर में मूल मिलाव का बैठक रख दिया है, तीर्थ बना के रख दिया है, बार बार उतना बोल करके राज्य की वाणी घर घर में पढ़ते भी हैं, लेकिन पढ़ते होश में पढ़ करके सारा अंतस्करण को साफ करके पूरा एक एक अक्षर हृदय में राज्य के एक एक अक्षर को राज्य के स्वरूप समझ करके हम क्यों नहीं चिपका रहे हैं? ताकि हमारा बोली से वाणी निकले, कान से भी वाणी सुनने को मिले, आंख से भी श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, तो श्यामा जी को स्वरूप देखे सामने वालों में। आखिर कितना समय बचा हुआ है? कितना समय बचा है? हार्डली 10 साल होगा, 15 साल। नेक्स्ट पल हमको मालूम नहीं है। अब इतना होश में आने वाले सुंदर साथ भी अभी भी काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, दूसरों की निंदा करना, ये करना, इसमें समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं हम? अब जो घड़ी बचा हुआ है, और जो घड़ी उसमें राज राज पीऊ पीऊ करके अपने अंतस्करण में राज राज क्यों नहीं देख रहे हैं?
सुख को निधान है, जय जय सुख को निधान। आरती करते हम इस तरह अपने तरफ आरती करने की हिम्मत क्यों नहीं रख रहे? तो अंग अंग परम धाम का खुशबू चले, इस अर्थ में चौपाई प्राण जी बार बार बोल रहे। चकलाई चंचलाई की छवि वे नहीं वर्णन, जो धनी देवे पट खोल के, तो तब ही उड़े यह तना। देखते हैं अब कब धनी की मेहर होता है। बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, ये 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अखंड धुन अपनो धनी श्री श्याम श्याम, अपना बासा है निज धाम। ये धुन का आनंद 120 घंटा करना है, कंटिन्यू है। तो आप आइए, देखते हैं धनी के मेहर हुआ तो। ये संदेश कान में गया ना, यही मेहर है। अब और क्या मेहर चाहिए? राज्य की वाणी का अखंड धुन का आयोजन जो कर रहे हैं, एक कान में गया ना, यही मेहर है। अब और कौन सा मेहर चाहिए? तो वो मेहर को देखे तो मेहर का काम हो गया। इसी तरह चकलाई चंचलाई, जो धनी देवे पट खोल के दे चुके हैं, तो तब ही उड़े यह तना। अब तन से अपने आप को वैराग्य, अपने मन से अपने वैराग्य। धनी ने गुण अंग इंद्रियों को क्या किया है? प्रकाश ग्रंथ में गुण फिराक प्रकरण में संसार ड्रॉप करके उसमें परमधाम भर दिए बस। बंके भौ भ्रिकुटी लिए शोभिता, गौर अंग 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 भूषण भूषण करत माओ माए जंग। पहला बेस को सच्चिदानंद बनाइए, अपने हृदय को सच्चिदानंद बनाए। उसके बाद नस नस में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहां से भाव का सर्कुलेशन होता है। जब भाव का सर्कुलेशन में और गए तो प्रेम का सर्कुलेशन हो जाता है। अपने अंतस्करण में ही परम धाम का पूरा नजारा होने लगता है। अब उसको ले जा करके बंके भ्रौ भ्रिकुटी, श्यामा जी का एक एक श्रृंगार, बंके मतलब टेढ़ी नजरी, यह भाव टेढ़ा भाव, भ्रिकुटी शोभित गौर अंग 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 भूषण, करत माहो माए जंग। ऐसा लगता है कि प्रकाश ही प्रकाश, जैसे कि जंग युद्ध कर रहा है। यहाँ युद्ध शब्द से फिर बुद्धि नहीं बिगाड़ना, यहाँ युद्ध का अर्थ होता है श्रृंगार का, शोभा का। शिरा 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 शिरा, बंके भौ भ्रिकुटी लिए, बंके भौ भ्रिकुटी लिए, शोभिता गौर अंग, शोभिता गौर अंग, अंग अंग भूषण भूषण अंग अंग, करत माहो माहे जंग, करत माहो माहे जंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।